नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरधारी और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लिक्विडिटी एफएक्स में। हर कोई ट्रेडर प्रॉफिट से नहीं, लॉस से सीखता है। तो मैं भी उसी सफर पे चल रहा हूं, इसलिए मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप सीआरटी मेथड, लिक्विडिटी शिफ्ट और प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीक की एनालिसिस पर। जो मंथ का चार्ट है, सबसे पहले हम मंथ से स्टार्ट करेंगे। जो मंथ का चार्ट है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मंथ के 22 देखेंगे। मंथ के 22 अभी डाउन लग रहे हैं मुझे। मंथ के 22 डाउन क्यों लग रहे हैं? एक तो ये यहाँ पे एफपीजी है, ये इसमें ये एफपीजी अभी इसकी क्या है बाकी है। मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ जिसमें दिखे से। ये एक एफपीजी है और फिर प्लस क्या है कि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी इसने अभी ली नहीं है और इसको छोड़ के ऊपर ये ऊपर साइड निकल रहा है। तो जो अभी क्या है, मंथ का शुरुआत है, तो ये मंथ के ओपन से ऊपर रह सकते हैं। ये मंथ का ओपन है, यहाँ पे ये मंथ भी ओपन है। मैं लिख देता हूँ मंथ ओपन। तो ये मंथ ओपन है तो हमारा जो मंथ का चार्ट कैसे चलता है, यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ तक कोई ऊपर जाएगा डे या वीक पे कोई एफपीजी या कोई की लेवल होगा, वहाँ से ये क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर इसको लेगा, फिर ऐसे होगा, फिर इसकी लिक्विडिटी लेके ये ऊपर साइड ये से मूव करेगा। मतलब ऐसी संभावना बन सकती है। तो हाल फिलहाल क्या है कि मुझे जो मंथ के 22 हैं अभी वो डाउन के हैं। हम चलते हैं फिर एक वीक पे चलते हैं। ये मंथ की एफपीजी है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम ले लेता हूँ जिसे मालूम पड़े कि ये मंथ की एफपीजी है। यहाँ पर मार्केट आना चाहिए लेकिन आया नहीं हाल फिलहाल। ऊपर की साइड में नीचे आने के लिए तो ये की लेवल बचा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसको तो टैप कर लिए हैं, इसमें टैप कर लिए हैं। और एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ये जो वीकली रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, इसको मैं लिख देता हूँ रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। मंथ का रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक लिख दिया मैंने, रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। और इसमें क्या हुआ है कि ये हर बार इसमें लिक्विडिटी लगी। पिछला वीक भी देखो, ये वीक इसने अंदर क्लोज किया, इसमें भी क्या है लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग हुई है। तो मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। ये लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग हुई है और मैं वीक का ओपन मार्क कर देता हूँ। वीक का ओपन मार्क यहाँ से हुआ तो इसने ऊपर की एक लिक्विडिटी कंप्लीट कर ली है। जो प्रीवियस वीक था, ये वाला जो प्रीवियस वीक था, इसने लिक्विडिटी कंप्लीट कर ली। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो क्या है 4 आवर या 1 आवर पे जाएंगे, तो देखेंगे कि जो डाउन साइड में जो एफपीजी ऑटो ब्लॉक से क्या है कि टैप होगा और फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक तक वहाँ तक जा सकता है। ये है वीक ओपन। मैं वीक ओपन लगा देता हूँ। वीक ओपन नहीं है, वीक ओपन लगा दिया। वीक ओपन लगा दिया मैंने यहाँ से। फिर इसमें लिक्विडिटी नीचे आया और अंदर ही क्लोजिंग हो गई। तो अंदर क्लोजिंग हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे लिक्विडिटी इसने ले ली। तो वीक पे ये अभी डाउन रह सकता है, अगले वीक ये क्या है डाउन रह सकता है। यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो यहाँ से ओपन होगा। फिर क्या है 4 आवर, तो क्या है 4 आवर पे ये ऊपर जा सकता है, फिर ये डाउन साइड चल सकता है। जो वीक के पिछले दिनों में ये डाउन चल सकता है।
और फिर नीचे आ सकता है। या फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये फॉरवर्ड पे छोटे टाइम फ्रेम पे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को लेगा और फिर ये ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक तक अपना क्या ऊपर जा सकता है। तो यहाँ तक एक संभावना बनती है। दूसरी संभावना क्या बनती है, दूसरी संभावना बनती है कि यहाँ से ये ओपन होगा। सबसे पहले नीचे के कुछ जो की लेवल है फॉरवर्ड पे एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से लेगा, फिर ये ऐसे करके ऊपर तक जा सकता है। ये हो गई दूसरी। या फिर ये क्या है कि सीधा ओपन होगा और यहाँ से जाएगा सीधा इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, मंथ की एफपीजी रिजेक्शन ब्लॉक लेगा वीक का और सीधा मंथ की एफपीजी तक आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। तो सबसे पहले ये वीक ओपन करते हैं। ये अभी मेरे वीक के बायस अभी हाल फिलहाल डाउन है क्योंकि उसने ऊपर की लिक्विडिटी कंप्लीट कर ली है। तो अगले जो मेरे वीक के बायस हैं वो भी डाउन है। तो अगला जो ट्रेड बन सकता है तो वो बन सकता है कि ओपन हाई लो क्लोज ऐसे बन सकता है। फिर चलते हैं डेली की चार्ट पर चलते हैं। डेली की चार्ट पे चलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो पिछला दिन है, मतलब जो पिछला दिन है, जो प्रीवियस डे है, मतलब जो गुरुवार का दिन है, उसमें क्या है कि लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग हुई है। और ये फिर जो प्रीवियस डे का जो है ना ओपन हुई है पर ऊपर की कोई लिक्विडिटी ली नहीं है और अंदर ही क्लोजिंग हुई है। तो हर फिलहाल इसके बायस मुझे इसके बायस हाल फिलहाल भी डाउन ही लग रहे हैं। मुझे डेली पे क्या है पर भी मुझे डेली पे भी बायस अभी हाल फिलहाल मुझे डाउन ही लग रहे हैं। तो मैं छोटे टाइम पे 4 आवर पे जाके देखूंगा एक बार। 4 आवर पे मैं गया तो मुझे क्या मिला है, एक मिनट में देख लेता हूँ। 4 आवर तो 4 आवर पे मुझे क्या हुआ, जो पिछले दिन की है ना ये एफपीजी ली है इसमें, ये वाली एफपीजी कंप्लीट की है, प्लस इसमें जो 4 आवर पे सीआरटी कंप्लीट किए हैं। तो ये हाल फिलहाल एक बार ये जो इक्वल लो है, नहीं इक्वल जो हाई है, जो इक्वल हाई है इनकी लिक्विडिटी वो कंप्लीट जरूर करेगा। ये जो लिक्विडिटी है वो इसको क्या है कंप्लीट करेगा। मैं एक बार ब्लैक लाइन कर लेता हूँ, ये इसको भी ब्लैक करता हूँ। ये है हमारे इक्वल हाई जो 4 आवर पे है। तो इनको क्या करेगा वो अभी लेगा। जो फर्स्ट हाफ हैं, जो फर्स्ट वीक के जो दिन है उसमें ये इनकी लिक्विडिटी लेगा। प्लस 1 आवर पे क्या है, ये इधर ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे। और प्लस एक नीचे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो नज़दीक वाले जो इक्वल हाई की जो लिक्विडिटी है वो कंप्लीट करेगा और फिर नीचे मूव कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको बताया है कि वीक का ओपन कैसे हो सकता है। तो यहाँ से ओपन हो सकता है, फिर हाई, ये हाई जा सकता है क्योंकि ये जो इक्वल हाई की लिक्विडिटी बाकी है अभी तक। तो ये लेगा और फिर यहाँ से ऐसे करके इस प्रकार ये मूव कर सकता है। मतलब वीक में मैंने बताया ना ओपन हाई लो क्लोजिंग, तो ये इस प्रकार हो सकता है कि ये ओपन होगा यहाँ से, फिर ये हाई जाएगा, फिर लो आएगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। इस प्रकार हमारा वीक का एनालिसिस बनेगा। उसके बाद चलते हैं यूरो यूएसडी में चलते हैं। यूरो यूएसडी के मंथ के चार्ट को देखते हैं, उसमें क्या होता है। मंथ के चार्ट पे हाल फिलहाल क्या है कि मुझे 22 हाल फिलहाल मुझे डाउन ही लग रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ की लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं की है। तो ये मंथ का ओपन है, यहाँ से ये मंथ का ओपन यहाँ से ये हो रहा है मंथ का, ये मंथ ओपन यहाँ से है। लो अभी मंथ के 22 मुझे डाउन लग रहे हैं लगभग यहाँ पर। एक तो ये एफपीजी और प्लस ये वाले एफपीजी है।
और ऑल ओवर अपन देखें चार्ट को देखें, ऑल ओवर के चार्ट को देखें